अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आहट न्यूज़ डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। आज एक इंतहाई अफसोसनाक व्लॉग के साथ हाज़िर हुआ हूँ और ये जो व्लॉग है इसमें जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये हमारी सोसाइटी का वो दूसरा रुख दिखाता है कि जो हमारे सोसाइटी में जो हालात पैदा हो रहे हैं और हमारे बच्चे जो है किस हद तक इनसिक्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची है जो गली के अंदर अपने घर के बाहर ही गेट के साथ ही घूम रही है और 3 पहियों वाली जो छोटे बच्चों की साइकिल होती है वो चला रही है। ये लगभग इसकी उम्र जो है ना 7 से 8 साल के करीब करीब बताई जा रही है, या इसको देखने में जैसे लग रहा है वीडियो के अंदर भी। और एक नामालूम शख्स बाहर से गुजरते हुए हवस का पुजारी था, उसने ऐसे किया कि उस लड़की को उसके साथ ना उधर गली में ही नाजेबा हरकत उसने करना शुरू कर दी। और अच्छा ये था कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और फिर उस बिना पर वो शख्स जो है ना पकड़ा गया। लेकिन अब उस शख्स ने ये वाक़या है 26 जुलाई का, लेकिन कल गुज़श्ता रोज़ मज़ीद जो है इस पे जो इतराज़ मंज़र आम पर आई है कि ये शख्स जो है बाहर किसी वारदात के चक्कर में था और किसी जगह पे जो है वो ताक लगाए बैठा था ताकि वो ना किसी जगह पे वारदात डाल सके। तो कुछ नौजवान थे जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने उनको जो है ना शक गुजरा इसके ऊपर, और जब उन्होंने उनको देखा तो वो आगे से उसने हाथापाई शुरू कर दी। और जैसे ही उसने हाथापाई शुरू की तो उनका जो शक है वो यकीन में बदल गया कि ये वाकई कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। तो उसके बाद जब उसके साथ हाथापाई हुई तो उसको फिर जो है वो पकड़ा गया। फिर एन उसी वक्त जो है मज़ीद उसकी जो मालूमात सामने आई हैं, और पिछले दिनों गुज़श्ता एक वीडियो जो है उनकी वायरल थी जो कि उनकी नज़रों में आई, उन लोगों में से किसी ने पहचाना यार ये वही शख्स है जिसने इस तरह की नाजेबा हरकत आई हैं। फिर मज़ीद जो है उसको उसके लिए जो है मुश्किलात पैदा कर दी गई और उसको जो है वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसको थाने में बंद करवा दिया गया। कसूर के इलाके धानेत रोड पर यह वाक़या रुनमा हुआ है और उस मुलजिम की जो शनाख्त है वो नासिर अली कौम वटू सकना ओकाड़ा के नाम से हुई है। ओकाड़ा में यह वाक़या रुनमा हुआ है और जब ये वारदात के बाद जब ये पकड़ा गया, मुश्तबा हरकत कर रहा था, आवाम ने इसकी खूब धुलाई की और उसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के उसको जो है ना वो गिरफ़्तार करवा दिया गया। और अच्छा उसके बाद बात यहाँ तक महदूद नहीं हुई। इस दौरान ये एक वाक़या अनहोनी हुई उसके साथ ना कि वो कहते हैं कि अल्लाह पाक जो चाहे वो बेहतर कर सकता है और ऐसे मुजरिमों को भी बाखूबी सज़ा देना जानता है। अच्छा इसने इस तरह की हरकत की, लेकिन 2 दिन के बाद ही जब भी आवाम के साथ हाथापाई हुई, ये बात मैं डिस्कस करता चलूँ आपके सामने कि जब हाथापाई हुई तो हाथापाई के दौरान उसने अब पिस्तौल जो है वो अपनी इस नाफ में छुपा के रखा हुआ था शलवार के नीचे। तो जब हाथापाई हुई तो उसने उस पिस्तौल को निकाल के जल्दबाजी में जल्दी से पिस्तौल को निकाल के चलाने की कोशिश की ताकि मैं इन लोगों को मार सकूं। तो उसी दौरान जब वो निकाल ही रहा था पिस्तौल की जल्दी में, उसकी जो है ना वो पिस्तौल अंदर ही चल गई और उसका जो अज़ाए मखसूसा है वो भी बुरी तरह से डैमेज हो गया और बुरी तरह से ज़ख्मी हालत में फिर उसको जो है वो हॉस्पिटल भेजा गया। उसकी वहाँ पे जो है ना वो ट्रीटमेंट करवाई गई। उसके बाद जो है ना उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। बाबा बुल्ले शाह अस्पताल कसूर में उसको जो है वो दाखिल करवाया गया। और ये 7 से 8 साल की कमसिन बच्ची थी जिसकी वालिद की वीडियो मंजर आम पर आई हुई थी और थाना ए डिवीज़न कसूर में उसके खिलाफ मुकदमा नंबर 1027 1027 और 25 के तहत जो है ना वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसको फिर जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। और देखें कैसे वो अपने अंजाम को पहुंचा। वो शख्स सारी ज़िंदगी अब उसकी ख़राब होकर रह गई है और सिर्फ क्या हवस का पुजारी, एक छोटी सी बच्ची, यार खुदा का खौफ करें, छोटी सी बच्ची और वो भी बेचारी अपनी गली के बाहर अब बिल्कुल गेट के साथ बाहर खेल रही है गली में ही, और वहाँ पे जाके उसने उसके साथ जो है ना वो नाजेबा हरकत की। आप ये वीडियोस में जो है वो देख सकते हैं। ये हमारी सोसाइटी का आलम हो चुका है। ये हालात हो चुके हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो भी अभी अनसिक्योर हैं और आप बिल्कुल ये ना समझें कि आप घर के अंदर हैं या घर के बाहर हैं तो इस हद तक जो है ना वो बच्चे आपके सिक्योर हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर वक्त अपने बच्चों पर नज़र रखें, ख्याल रखें और इस तरह के जो वहशी दरिंदे हैं, हवस के पुजारी हैं, उनसे बचा के रखें। आपकी इस वाले से क्या राय है कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करना न भूलिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।